तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है 1.26%। एंड इफ़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, मैंने यहाँ पे आपके वीडियोस यहाँ पे भी मैंने आपके भी डाले थे कि 500 अप्रॉक्स 600 के लेवल्स जब चल रहा था शेयर, यहाँ पे भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला था। तभी मैंने बोला था कि देखो शेयर अगर अर्निंग्स प्रेजेंट अच्छा करती है तो हमें यहाँ पे बेहतरीन शानदार तेज़ी देखने को मिलेगा। शेयर के अर्निंग्स वगैरह चेकआउट करेंगे एंड हमें अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए, बिकॉज शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, 841 का हाई है एंड उसी के आसपास शेयर घूम रहा है। देन ना मेन क्वेश्चन कम से कि अब इस लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए कि हम यहाँ पे बेच बाज के निकल जाएगा अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट सम मोर, क्या इस लेवल्स पे भी हम खरीद सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस आउट करेंगे एंड वी विल डिसाइड आफ्टर डिस्कसिंग द शेयर। हम फंडामेंटली शेयर को देखेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज कोई भी शेयर अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है देन कभी ना कभी एक ऐसा चढ़ाव आएगा कि उस टाइम पे पकड़ना मुश्किल हो जाता है शेयर को, जस्ट लाइक दिस। अब इस लेवल्स पे अगर देखोगे तो एक साल में देखें तो शेयर काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटका हुआ था, काफ़ी टाइम से अटका था। ठीक है, मैं यही हमेशा बताता हूँ कि देखो काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटका था। क्या हम इस लेवल्स पे यहाँ पे अटकते अटकते हम अपना पेशेंस खो दें और निकल जाए शेयर में, तो यहाँ पे निकलोगे आप। अब वहाँ निकलते ही जैसे आप बूम शेयर भाग गया, अप्रॉक्स 900 के लेवल्स टच करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, नाउ शेयर के हम चेकआउट करते हैं कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के। देखें फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के, पहले तो हम रिजल्ट्स चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मैं रिजल्ट्स नोटिस करवाना चाहूँगा आपको। सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यू 10,090 करोड़ से इंक्रीज होकर 11,912 करोड़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 2,903 करोड़ से इंक्रीज होकर 3,279 करोड़। शानदार। फाइनेंसिंग मार्जिन 1% से ड्रॉप किया, बट वही नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2,153 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,314 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और वही अर्निंग पर शेयर 11.39 से इंक्रीज होकर 12.30 हो गया। शानदार। ठीक है, रिजल्ट शानदार है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने जब वही बता दिया था कि देखो रिजल्ट अगर शानदार है तो शेयर को कोई नहीं रोक सकता, और शेयर भागा भी और कंटिन्यूसली भाग रहा है। और मैंने 700 के लेवल से बनाया था कि देखो यहाँ से भी अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकते हैं, बट रिस्की रहेगा बिकॉज देखो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, तो कभी भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और करेक्शन के बाद हम करेक्शन में नहीं खरीदते, हम वहाँ पे आराम से बैठते हैं। हम जब शेयर आराम से अपना करेक्शन करके भी आराम से एक लेवल्स पे अटकता है तब जाके उस लेवल्स पे हम अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड देन वी वेट फॉर द नेक्स्ट ब्रेकआउट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फंडामेंटल्स देखे कंपनी के, तो यहाँ पे 1,50,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, स्टॉक का भी अभी भी अंडर वैल्यूड है, अभी भी अंडर वैल्यूड है, इतना भागने के बाद भी अंडर वैल्यूड है शेयर। डेप्थ हम देखेंगे नहीं इस पर। ऑपरेटिंग मार्जिन 72% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पीजी रेशियो 0.40। शानदार। इन्वेस्टर्स का भरोसा 25% का स्टेक तो अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और वही अगर देखें एफआईएस की होल्डिंग 49%, जो कि पिछले अभी जून क्वार्टर में देखे तो 52% का था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआईएस की तरफ से। ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूसली जितना अच्छा रनअप देने के बाद तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग चलता है, बट एट द सेम टाइम किसने उठाया, डीआईएस ने उठाया, और खरीदा किसने, पब्लिक ने। तो पब्लिक के पास यहाँ पे उतना ज़्यादा मेजर स्टेक नहीं है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 6% ऑफ स्टेक। बट जो मेन होल्डिंग है कंपनी पे वो है एफआईएस का स्टेक एंड डीआईएस का स्टेक। तो एफआईएस और डीआईएस मिलकर अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, तो कन्विक्शन आ जाता है। नाउ अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए, सी आपका अगर पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है कि हाँ चलो आज से मैं 5 to 10 ईयर्स में इसको होल्ड कर रहा हूँ, तब देखो आप किसी भी लेवल्स पे उठा सकते हो, वो आप कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बिकॉज आप तो उसको टच ही नहीं कर रहे हो 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो कभी भी किस लेवल्स पे उठा सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपका एक लेवल्स रहते हैं कि चलो ठीक है आई विल बुक सम प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट थिंग्स, आई विल सॉर्ट इट आउट, बट उसके लिए अब क्या करना, आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप आ चुका है, हमें कभी भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, कभी भी देखने को मिल सकता है, और करेक्शन के बाद फिर वहाँ पे फंस जाओगे ऊपरी लेवल पे। अगर आप फ्रेश एंट्रीज लेने जा रहे हो तो वहाँ पे फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें अपने पास कैश हैंडी रखना है, ताकि शेयर अगर अच्छा खासा एक फॉल दे, हमें एक गिरावट पे मिले, हमें 800 या फिर 750 के अराउंड मिले, देन वी विल इन्वेस्ट एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम। हम थोड़ा सा अपना 25% का स्टेक इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम हमारा जो स्ट्रैटेजी रहता है हमारे चैनल का, अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियोस देख चेकआउट कर लेना। तो व्हाट वी डू कि 25% का स्टेक हम पहले इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 25% ऑफ द मनी, सपोज यू हैव लाइक 10,000 रुपीज़ एंड यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन दिस शेयर। इट्स जस्ट एन सैम्पल एग्जाम। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मनी है आपके पास 10,000 रुपीज़, आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन दिस शेयर। तो आप 2,500 के लेवल्स 2,500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर दोगे इसको एट लेवल्स जितना आप अच्छा गिरावट पे 750 के अराउंड, जस्ट सैम्पल पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उस लेवल्स पे आपने खरीदा, एट द सेम टाइम फिर से आया शेयर 700 पहुँच गया शेयर, आप उस मोमेंट पे फिर से 25% डिप्लॉय करो अपना, विच इज़ 2,500 रुपीज़ अगेन। तो ऐसे करके आपका जो एवरेजिंग प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाता है एंड यू गेट ए गुड इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न, जब आप एक अच्छा खासा हमें बुलिश रन दे दे। ठीक है, अब उस लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
ना वो कर सकते हो आप। एट द सेम टाइम फ्रेश एंड टीज तो अभी तो भाई काफ़ी ज़्यादा रन अप हो चुका है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कभी भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। ओके, ना मेरी तरफ से कोई बाइंस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंड देखिए से विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।